सियासी खानदानों की अगली जनरेशन में कौन ज़्यादा टैलेंटेड है? मोनस इलाही, अली तरीन, जैन कुरैशी, अली मूसा गिलानी। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि इसका सवाल अपने आप को तो मुझे एक्सक्लूड करना पड़ेगा। नहीं, आप अपने आप को क्यों एक्सक्लूड क्यों करना? और अली तरीन जो है उसने सियासत करनी नहीं है और आई डोंट थिंक वो नहीं करेंगे। मोनस इलाही साहब भी यहाँ पर नहीं है और बाहर हैं, पता नहीं पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है। और जैन के साथ तो मेरा क्योंकि कंपटीशन होता है जी, तो उस वजह से मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। तो इसको तो कोई ऑप्शन या इग्नोर कर लें या कुछ और कर लें। अपना नाम ले लेना, ठीक है, अपना नाम। मैं अपने आप को वो तो आप अपने फेवरेट नहीं है? मैं समझता हूँ कि बहुत सारे फ्लॉज हैं। अगर एज ए पॉलिटिशियन मैं देखूँ तो अगर मैं अपने आप को मोनस इलाही की जगह देखूंगा तो मैं बहुत सारे उसके फ्लॉज कर सकता हूँ कि इसने ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी की है। मैं अगर अपने आप को अली तरीन की जगह देखूं कि विद द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज ही हैज़ और उसने इंतखाब अपना और किया हुआ है, अगर वो यही पब्लिक टाइम देता तो वो एक बहुत बेहतरीन पॉलिटिशियन बन सकता था। अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। मैं जैन कुरैशी को देखूँ तो ऑब्वियसली मैं ये सोच सकता हूँ कि उसके वालिद साहब जेल के अंदर हैं, उसके बाद एक इतना बेहतरीन मौका था पॉलिटिक्स करने का, लेकिन वो उस तरह नहीं कर सक रहा, ठीक है, जिस तरह उसको करनी चाहिए थी। तो फिर अपना नाम ही ले लेना। तो नहीं, मेरे अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं जो बाहर लोग देख रहे हैं। सियासत में चले ये बता दें, सियासत में रोल मॉडल कौन है? मेरा सियासत में रोल मॉडल तो मैं समझता हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी है, क्योंकि उनका उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे सियासतदानों में नहीं है। एक तो उनका बहुत बड़ा हौसला है, बहुत बड़ा सब्र है और बहुत पेशेंस है उनके अंदर। और वो अपने जो उनका मुखालिफ है, जो उनका दुश्मन है, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं कि मुझे पता है कि वो मेरे वालिद साहब के बारे में गलत अल्फाज यूज़ करते हैं और जब वो उनके सामने बैठे होते हैं तो वो उनके लिए पता नहीं क्या कुछ कर रहे होते हैं और वो उस तरह चापलूसी कर रहे होते हैं। मुझे पता होता है कि वो उनके पीछे क्या बातें करते हैं। मैं उनको कहता हूँ अपने वालिद साहब को ये यूँ करता है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता, आता तो मेरे पास ही है ना काम कराने के लिए। तो शायद उसको किसी टाइम पे शर्म आ जाए। कितना बड़ा ज़र्फ है ये, तो ज़र्फ की बात है ना। हाँ जी, तो मैंने उनको कहा कि आप बताएं उसको कि, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं करूँगा कभी भी। बेहतरीन, वाह। फर्ज करें किसी सियासी दबाव की वजह से फिल्म में काम करना ही पड़ जाए, तो इनमें से किसके साथ काम करेंगे? माहिरा खान अगैन, महविश हयात, सोनम बाजवा, नीरू बाजवा, या आप अपनी मर्जी? सोनम बाजवा और नीरू बाजवा दोनों को मैं नहीं जानता। महविश खान की मैंने वो स्टोरी देखी, ये वो है ना वो जो पंजाब नहीं जाऊँ या लाहौर नहीं जाऊँ। जी, पंजाब नहीं जाऊँगी, महविश हयात। और माहिरा खान किसके साथ आएंगे? माहिरा खान को एज एक्टिंग मैं उनको रेट, शी इज़ वेरी टैलेंटेड, वेरी प्रिटी। मेरा ख्याल है कि बाकियों की मुझे कोई उनकी मूवीज़ हैं तो मुझे बता दें ताकि मुझे याद आ जाए। तो महविश हयात के साथ मैं एक्टिंग कर लूँगा। महविश हयात के साथ करेंगे? एज एन एक्ट्रेस मैं उनको रेट कर रहा हूँ, दोनों को एक्ट्रेस में। ठीक है, अच्छा, इनके अलावा अगर मैं पूछूं फेवरेट एक्ट्रेस कौन है जिनकी मूवी लास्ट टाइम देखी? हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, कोई होता ना कोई पसंद होती है कोई एक्ट्रेस? हॉलीवुड की मुझे जूलिया रॉबर्ट्स बहुत पसंद है। पाकिस्तान ये लॉलीवुड और बॉलीवुड का कोई बॉलीवुड मतलब में इस काबिल ही कोई नहीं है यहाँ? नहीं, बहुत काबिल है। बॉलीवुड के अंदर वो कौन सी है? विद्या बालन है। ओके, एक्टिंग के हिसाब से देख लें आप। और खूबसूरती के एतबार से? लो जी, मुर्शद इस मामले बहुत शर्मीले ने मैं हिसाब ला लिया। अरे शर्मीले विद्या बालन दा तो कहता हूं, बहुत सारी है। आप जिस पर हाथ रखें टीवी पर तो सारी खूबसूरत लग रही होती हैं। अच्छा, टीवी पे सारी खूबसूरत है? रियल लाइफ में कभी देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ? मैं रियल लाइफ में करीना कपूर को मिला हुआ हूँ, कटरीना कैफ को मिला हुआ हूँ। तो कैसी लगी रियल लाइफ में? करीना और कैटरीना दोनों को मैं एक ही दिन मिला था। really? और एक ही होटल बिल्डिंग में। हम शाहरुख खान का वो था शो था दुबई में, तो हम उसके शाहरुख खान के अपार्टमेंट में जा रहे थे, तो उनका काफ़ी बड़ा उसका अपार्टमेंट भी बहुत बड़ा था, होटल के अंदर था, ग्रोसर हाउस में। तो वो अंदर वो प्रैक्टिस भी कर रहे थे। तो जब हमारी लिफ्ट खुली तो बल्कि मैं और आसिफा भुट्टो भी साथ थी हमारे, हम इकट्ठे थे सारे। तो जब लिफ्ट खुली ना यूँ, तो अब मैं सबसे आगे खड़ा हुआ था लिफ्ट में, पीछे मेरी वालदा भी थी, मेरी बहन भी थी, मेरा भांजा भी था, ये भी थी, आसिफा भी थी। तो जब यूँ लिफ्ट खुली ना तो बिल्कुल सामने वो कटरीना कैफ जो है ना, वो वेट कर रही थी, उसके साथ एक उनकी फिलिपिनो मेड थी।
तो वो बिल्कुल लिफ्ट खुली तो बिल्कुल यूं आमने सामने हम दोनों हो गए। तो Okay. मैं और वो मैं पहली दफ़ा उसको लाइव देखा। हाँ। और उसके बाद फिर जब मैं अंदर हम लोग शाहरुख खान का वेट कर रहे थे, उसके वेटिंग रूम में, तो उनके कमरे में पीछे स्टूडियो था उनका, कोई मेरा ख्याल है शायद यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे। तो फिर शाहरुख खान आ गया और करीना कपूर भी वहाँ से गुजरी, तो मैंने उसको भी वहाँ पर तो मुलाकात ज्यादा खूबसूरत कौन हुई। उस लगी? टाइम पर आई एम टॉकिंग अबाउट इन इट वाज 2000, मैं पढ़ रहा था उस टाइम पे, 2009 की बात है। ओके तो उस टाइम पे करीना कपूर ज़्यादा बेहतर लग रही थी। ओके ओके